हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम रेडॉक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, आज उसको समझेंगे। देखिए, नेट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्टली टाइम यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इसके अंदर। अब ये देखते हैं हम कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी कि एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। एक तो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं। दोनों ही जो मेथड है अब अपने अपने कुछ रिएक्शंस के लिए स्पेसिफाई होते हैं। जैसे कि हम बात करें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो वो आयनिक रिएक्शंस के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, हालांकि उसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हो। ऐसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड की बात करें तो वो मोस्टली सुटेबल तो होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए, बट आप उसको आयनिक रिएक्शंस के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों जो मेथड्स हैं उनको वन बाई वन करके एक एक को हम लोग समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे काफी सारे, ताकि अपन अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेथड की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो ज्यादा सुटेबल किसके लिए होता है? ये आयनिक रिएक्शंस के लिए होता है। तो ये होता है मोर सुटेबल फॉर आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। मॉलिक्यूलर के लिए भी लगा सकते हो, बट आयनिक के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब इसमें देखिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है आपको, 3-4 स्टेप्स हैं, उनको अपन को ध्यान रख करके फिर रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहली जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट की हम लोग बात करें। देखिए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन अपन ये देखेंगे कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से का रिडक्शन हो रहा है। तो उसके आधार पे हम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो हाफ रिएक्शंस है, सबसे पहले हम लोग उनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शंस है उनको हम लोग लिख लेंगे। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंसिंग के दौरान हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टेप्स है सेकंड स्टेप के अंदर है, जो कि अब कौन कौन सी स्टेप है उनको देख लेते हैं। कि ड्यूरिंग बैलेंसिंग एक केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बैलेंसिंग के दौरान हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स है पहले हम लोग उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, वो भी H2O के यूज के द्वारा। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो कि देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2। बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, वो भी H+ आयन के द्वारा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय यूजिंग H+ आयन। H+ आयन के यूज के द्वारा फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग इसके बाद में जो चार्ज है हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बैलेंस कर लेंगे, है ना। फाइनली बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन के यूज के द्वारा हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा सेकेंड स्टेप। उसके बाद में हमें थर्ड स्टेप के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में जो दोनों रिएक्शंस आ रही है, इन दोनों रिएक्शंस को एक ऐसा मिनिमम इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
ताकि जो इलेक्ट्रॉन है बोथ ऑफ द साइड है वो आपस में कैंसिल आउट हो सके। तो ये जो रिएक्शन हमें मिलेगी वो एसिडिक मीडियम में ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में, कि दोनों जो रिएक्शन है, बोथ रिएक्शंस आर मल्टीप्लाई बाय ए मिनिमम इंटीजर, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम इंटीजर टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, and add both reaction to obtain redox reaction, obtain balance redox reaction in एसिडिक मीडियम। तो जो भी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिलेगी वो एसिडिक मीडियम में मिल जाएगी। अच्छा, हमें मान लो, सपोज करो कि हमें रिएक्शन को बेसिक मीडियम में पूछा जाए, कि हमें बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में पूछना है, तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी है जितना रिएक्शन में H+ आयन है उस H+ के बराबर OH- आयन है, आपको बोथ ऑफ द साइड रिएक्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एक स्टेप आप एक्स्ट्रा है इसके अंदर और भी लिख लीजिए। स्टेप फोर्थ की यदि मैं बात करूं, स्टेप फोर्थ में कि यदि सपोज करो इफ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम इज ask, then use H+ ion, then use OH- ion equal to OH- ion equal to H+ ion, both the side of reaction। तो दोनों तरफ हम है H+ के बराबर OH- आयन जोड़ेंगे इसमें, तो हमें बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी, किसमें, बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स हैं, अपन को इनको फॉलो करना पड़ेगा, और इन स्टेप्स को यूज करते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। हालांकि इन सब का जो PDF है नोट्स का, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग इन स्टेप्स को यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो और हमें अच्छी क्लैरिटी आएगी, अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। चलिए, चलो तो एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, Cr2O7-2 प्लस SO2 प्लस H+, और रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है Cr+3 में, ठीक है। इसके बाद HSO4- प्लस H2O, ये रिएक्शन आपको दे रखी है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। देखिए, सबसे पहले पूरी रिएक्शन के अंदर आप जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो भी एलिमेंट है, आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे क्रोमियम है, यहाँ +6 से +3 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे सल्फर +4 से किस में जाएगा, +6 में जाएगा, है ना, +6 में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो हाफ रिएक्शंस है पहले आप लोग उनको लिख लीजिए। तो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन है Cr2O7 - 2 Cr+3, इसमें कन्वर्ट हो गई। और दूसरी SO2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, ये देखिए इधर HSO4- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन लिख ली। इसके बाद में अगला स्टेप क्या था कि हमें एटम को बैलेंस करना है, वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम होनी चाहिए, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम, इसमें क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम कौन है, सल्फर है, तो सल्फर को हम लोग, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है इसके अंदर है, ठीक। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, वो भी बाय यूजिंग H2 के यूज के द्वारा। तो 7 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग है 7 ऑक्सीजन की इधर कमी है ना, तो 7H2 इधर आप ऐड कर दीजिए। इसमें आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, तो इधर कितना 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप इधर क्या जोड़ोगे 2H2 यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। H2 को बैलेंस करने के बाद में, सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में फिर आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, H+ आयन जोड़ के। तो इधर आप देखिए कितना इसमें हाइड्रोजन हो गया, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 14H+ जोड़ना पड़ेगा। इस साइड 14 हाइड्रोजन की कमी है ना, तो 14H+ आप ऐड कर दोगे। इधर आप देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन का कमी है ना, तो इधर कितना जोड़ देंगे हम लोग 3H+ इसमें जोड़ देंगे, 3H+ ऐड कर देंगे यहाँ पर। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो अगला स्टेप है उसमें हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, और वो भी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो आप चार्ज बैलेंस करें, यहाँ पे चार्ज कितना है 14 - 2 12 चार्ज, प्लस का 12 चार्ज, उधर कितना है प्लस का 6। दोनों तरफ चार्ज बराबर कैसे हो सकता है, इधर +6 है ना, तो इधर भी आप +6 करो, है कितना दोनों को मिला करके प्लस का 12, तो इधर आप क्या करिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ +6 चार्ज हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए इधर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। यहाँ पर आप देखोगे -1 चार्ज है, सॉरी -1, तो इस पे प्लस का 3, तो वास्तव में चार्ज कितना रहेगा इधर +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है। दोनों तरफ इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो हमारा है वो थर्ड स्टेप, वो क्या कहता है, थर्ड स्टेप ये कहता है कि दोनों जो रिएक्शंस है उसको आप एक मिनिमम इंटीजर के साथ में है वो मल्टीप्लाई करिए, ताकि जो बोथ ऑफ द साइड ऑफ जो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में क्या हो सके, कैंसिल आउट हो सके। तो आप लोग देखिए इस रिएक्शन को तो आप मल्टीप्लाई करिए 1 से मिनिमम इंटीजर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करिए। और अभी फिलहाल जो है तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल आउट। उसके बाद में बाकी आप रिएक्शंस को लिख लीजिए, तो कितना है 14H+, और यहाँ पे आ जाएगा ये Cr2O7 - 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन प्लस 3SO2, ओके। इधर आ जाएगा ये 2Cr+3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 मिनट पहले, हाँ उसको लिख लीजिए चाहो तो 7H2O को, फिर 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा 3HSO4- प्लस 3 3 9H+। इस रिएक्शंस को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 9 है, इधर कितना है 14 है, तो इधर कितना शेष बचेगा 5H+ बचेगा यहाँ पर है। और Cr, इसके बाद में H2O को भी आप सिंप्लीफाई कर लो, इधर कितना बचेगा 1 H2O बच जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली ये जो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी एसिडिक मीडियम में, कुछ इस टाइप से आएगी, 5H+ Cr2O7 - 2 3SO2, और क्या जाएगा 2Cr+3 प्लस H2O और 3HSO4-। ये हमारे पास में एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ चुकी है एसिडिक मीडियम के अंदर।
अच्छा, एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है, जैसे मतलब एक दो तीन साल पहले से इसमें सवाल आ रहा है एग्जाम में, जो इस फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है, यहाँ आपको कॉफिशिएंट वगैरह दे देगा कि यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट ए है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, बी है, यहाँ पे सी है, इसका डी दे दिया और इसका एफ दे दिया और ये। तो इन कॉफिशिएंट का मान आपसे पूछेगा। अब सिंपल सी बात है, इन कॉफिशिएंट का मान आप तभी बता सकते हो जब आपको कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना आता है। तो अब आप देख सकते हो इनके कॉफिशिएंट के मान, जैसे Cr2 -2 का कितना आ रहा है, कॉफिशिएंट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ए कितना आ गया, ए की वैल्यू 1 आ रही है। और बी किसका कॉफिशिएंट है, SO2, तो SO2 का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद में H+ का कॉफिशिएंट क्या है, C है, तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। उसके बाद Cr+3 का कॉफिशिएंट हमने क्या माना है, हमने D माना है, तो D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो H2O का कॉफिशिएंट क्या है, F है, तो F का वैल्यू, पहले E का वैल्यू देख सकते हो, E HSO4 का कॉफिशिएंट है ना, HSO4 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, E का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद जो F है, F किसका कॉफिशिएंट है, H2O का है, तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, H2 कितना है, 1 है। तो ये जो कॉफिशिएंट है इनके मान आपको इस तरीके से पूछ सकता है। तो इस टाइप से रिएक्शंस आती हैं एग्जाम में जो। अच्छा, यही रिएक्शन आपको मान लो बेसिक मीडियम में पूछी जाती, तो उसके लिए फिर रिएक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर बेसिक मीडियम में यदि पूछने की कोशिश करता तो फिर आपको करना क्या है, इसी रिएक्शन में जितना यहाँ पे H+ आयन है उसके बराबर आप OH- आयन दोनों साइड में ऐड करोगे, इधर भी ऐड करना पड़ेगा और उधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो फिर यही रिएक्शन है हमें बेसिक मीडियम में भी ऑब्टेन हो जाती है इजीली। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें आपको जो सारी स्टेप्स हैं उनको अप्लाई इसी तरीके से करना है। जो भी है आयन इलेक्ट्रॉन जो मेथड है उनमें सारी स्टेप्स को है हम लोग इस तरीके से अप्लाई करके, और मैक्सिमम जो सवाल है ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक और मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड। उसके द्वारा भी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। जितनी ज्यादातर जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है ना उनको ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं। पहले आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड के द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।